ये मूवी मैक्सिको के एक इंटेंस शहर से शुरू होती है जहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। यहाँ पे निक फ्यूरी और मारिया हिल एंटर करते हैं। जब वो लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि एक अर्थ एलिमेंटल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तभी मिस्टीरियो नाम का एक आदमी आता है जो उनको बचाता है एक बहुत बड़े अर्थ एलिमेंटल से। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एक न्यूज ब्रॉडकास्ट दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आयरन मैन और नताशा रोमानोफ ने अपनी जान देकर सबको बचाया। ये भी कहा जाता है कि इन सबको टोटल 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने पहले बहुत कुछ अजीब हुआ था। पता चलता है कि थेनोस ने 5 साल पहले पूरे ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। फिर एवेंजर्स ने थेनोस को मार के सबको वापस ला दिया। इस प्रोसेस को ब्लिप बोला गया। ब्लिप में जो लोग गायब हुए थे उनकी एज वैसी की वैसी रही, लेकिन जो लोग वापस आए उनकी एज 5 साल ज्यादा हो गई थी। अब सीन पीटर पार्कर के पास शिफ्ट होता है जो अपने दोस्त नेड के साथ यूरोप ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। वो एमजे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नेड उससे कहता है कि वो अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करे। तभी एमजे आ जाती है और दोनों टॉपिक बदल लेते हैं। वहीं आंट में अपनी ब्लिप वाली स्टोरी सबको बता रही होती हैं। तभी स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर उसे सपोर्ट करता है और फिर आंट में बैक स्टेज चली जाती हैं। जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तब हैप्पी होगन जो टोनी का सेक्रेटरी होता है एक बड़ा चेक लेके आता है जो पेपर पॉट्स ने भेजा था। हैप्पी होगन पीटर को बताता है कि निक फ्यूरी उसे ढूंढ रहा है और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर पीटर फ्यूरी का कॉल जानबूझकर कट कर देता है। ये दिखाता है कि वो अब फ्यूरी को इग्नोर कर रहा है। उसके बाद जब पीटर रिपोर्टर्स के बीच होता है तब वो उससे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि एवेंजर्स के साथ क्या हुआ, तुम कैसे बचे और इसके पीछे क्या राज है। पीटर सभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसे आयरन मैन की एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है और वो तस्वीर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जब पीटर यूरोप ट्रिप के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है तब आंट में आती हैं और उसे स्पाइडरमैन का सूट भी पैक करने को कहती हैं। पीटर उनसे कहता है कि वो ये ट्रिप बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंजॉय करना चाहता है और वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। फाइनली पीटर और उसके दोस्त यूरोप के लिए वेनिस निकलते हैं। प्लेन में बैठते ही पीटर और नेड बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पीटर चाहता है कि वो एमजे के साथ जाकर बैठे, लेकिन नेड एमजे के पास जाके कहता है कि पीटर को एलर्जी है, इसीलिए वो उसकी सीट को एमजे की सीट के साथ शिफ्ट करने के लिए कहता है। टीचर्स को यह सुनकर लगता है कि अगर पीटर को एलर्जी है तो वो उनके साथ बैठ सकता है। इसी वजह से पीटर को अपने टीचर्स के साथ बैठना पड़ता है और नेड बैटी के साथ बैठता है और ब्रैड एमजे के साथ मजे करता है। ये देखकर पीटर काफी ज्यादा जेलस फील करता है और अपने जर्नी को उसी मूड में बिताता है। जब वेनिस पहुंचकर स्पाइडरमैन का बैग चेक होता है तो पीटर को पता चलता है कि आंट मे ने उसका सूट भी पैक कर दिया था। फिर सब लोग होटल में रुकते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पीटर एमजे के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी में से एक वाटर एलिमेंटल यानी कि हाइड्रोमैन आता है और वेनिस पर हमला करने लगता है। पीटर ने अपना सूट होटल में रखा था तो उसे वाटर एलिमेंटल यानी कि हाइड्रोमैन से लड़ने में प्रॉब्लम होती है। फिर मिस्टीरियस आता है और वाटर एलिमेंटल यानी कि हाइड्रोमैन से लड़ता है। फिर हमें मिस्टीरियो की फ्लोटिंग और टेलीपैथिक पावर्स दिखाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा ऑसम होती हैं और फिर मिस्टीरियो वाटर एलिमेंटल को रोकने की काफी कोशिश करता है। पीटर भी वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश करता है और जब एक बड़ी मीनार गिरने लगती है तो वो अपने वेब शूटर से मीनार को बचाने की कोशिश करता है। मिस्टीरियो और वाटर एलिमेंटल की फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। मिस्टीरियो अपना लास्ट अटैक करता है जिससे वाटर एलिमेंटल बिल्कुल तबाह हो जाता है, लेकिन इस वार की वजह से जो पीटर ने बिल्डिंग को होल्ड कर रखा था वो भी गिर जाती है। होटल पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि कैसे मिस्टीरियो ने वाटर एलिमेंट को मारकर वेनिस के लोगों को बचाया। पीटर और नेड अपने रूम में बात करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी नेड को एक डांट लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। पीटर की नजर फिर निक फ्यूरी पर पड़ती है। निक फ्यूरी पहले तो पीटर को डांटता है कि उसने उसका कॉल क्यों नहीं उठाया। फिर वो पीटर को बताता है कि दुनिया को कुछ एलिमेंटल से काफी खतरा हो रहा है। फ्यूरी बताता है कि मैक्सिको के एक विलेज में एक साइक्लोन की वजह से तबाही हुई थी और वेनिस में भी वैसे ही एक वाटर एलिमेंटल का अटैक हुआ था। पीटर के टीचर्स भी बार बार आते रहते हैं, इसीलिए निक फ्यूरी और पीटर काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। निक फ्यूरी पीटर को होटल के बाहर निकलकर साइड में ले जाता है। वहां बोट में बैठकर दोनों बात करते हैं और निक फ्यूरी पीटर को टोनी स्टार्क का दिया हुआ गिफ्ट ईडिथ देता है जो टोनी ने उसके लिए छोड़ा था। फ्यूरी कहता है कि अब ये पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फिर दोनों अंडरग्राउंड हाइडआउट पहुंचते हैं जहां मिस्टीरियो उनको बताता है कि वो इस यूनिवर्स से नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स से आया है। मिस्टीरियो कहता है कि उनके यूनिवर्स के 5 एलिमेंटल्स ने दुनिया में तबाही मचा दी है और उनमें से एक साइक्लोन ने उसका पूरा ग्रह तबाह कर दिया। अब ये एलिमेंटल्स पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। मिस्टीरियो बताता है कि उसने अब तक 3 एलिमेंटल्स को मार दिया है, लेकिन 2 बचे हैं, फायर एलिमेंट और साइक्लोन एलिमेंट। फायर एलिमेंट सबसे बड़ा और मुश्किल है क्योंकि वो लोहे को एब्जॉर्ब करके और भी बड़ा हो सकता है। निक फ्यूरी सैटेलाइट की मदद से ये बताता है कि अगला अटैक प्राग में फायर एलिमेंटल के थ्रू होगा और सबको वहां जाना होगा। लेकिन पीटर प्राग जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और अगर वो सिटी से बाहर लड़ता हुआ दिखाई दिया तो लोग उसके सारे राज जान जाएंगे। पीटर का कहना होता है कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। इस बात को समझकर निक फ्यूरी उससे कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, वो यहाँ रुक सकता है। उसके बाद पीटर को वापस से अपने होटल भेजा जाता है। अगली सुबह जब सारे स्टूडेंट्स वेनिस जाने के लिए निकलते हैं, उनके टीचर्स को एक कॉल आता है। टूर कंपनी बताती है कि उनका टूर एक्सपेंड कर दिया गया है और अब उनकी नेक्स्ट लोकेशन वेनिस नहीं बल्कि प्राग है। एक बस आती है जो प्राग के लिए निकलती है और स्पाइडरमैन को समझ आता है कि ये टूर एक्चुअली निक फ्यूरी ने एक्सटेंड करवाया है। बस का ड्राइवर भी निक फ्यूरी के द्वारा भेजा गया होता है। बस ऑस्ट्रिया के रास्ते प्राग की तरफ निकलती है और स्पाइडरमैन उसमें बैठकर टोनी स्टार्क का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है जिसमें एक सनग्लासेस होते हैं। जैसे ही पीटर सनग्लासेस उठाता है, एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है अगले टोनी स्टार्क के लिए। जब पीटर ये वर्ड्स बोलता है तो सारी वॉइस कमांड्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो टोनी ने एडिथ के लिए सेट की थी। फिर पता चलता है कि ये सनग्लासेस कोई आम सनग्लासेस नहीं है बल्कि इसका नाम है एडिथ। इसका मतलब है इवन डेड आई एम द हीरो, जो सैटेलाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद बस एक जगह ब्रेक के लिए रुकती है। वहाँ ड्राइवर पीटर को एक होटल में जाने का इशारा करता है। होटल में पीटर को निक फ्यूरी द्वारा भेजी गई एक एजेंट मिलती है। वो एजेंट पीटर को एक नया सूट देती है जो स्पेशली फायर एलिमेंट से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया होता है। एजेंट कहती है तुम इसे ट्राई कर लो, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर देंगे। पीटर थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकता हूँ। एजेंट कहती है तुम्हें यहीं चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जैसे ही पीटर सूट ट्राई करने के लिए अपने कपड़े उतारता है, वहाँ ब्रैड आ जाता है और पीटर की एक ऑकवर्ड फोटो खींच लेता है। वो कहता है मैं ये टीचर को दिखाने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट्स बस में वापस बैठ जाते हैं। पीटर सोचता है कि वो इस सिचुएशन को एडिथ के थ्रू हैंडल करेगा, लेकिन जैसे ही पीटर एडिथ को कमांड देता है तो एडिथ सोचती है कि ब्रैड एक थ्रेट है जिसे एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे ही एडिथ ये कमांड एक्टिवेट करती है, एक सैटेलाइट से एक ऑटोमेटिक ड्रोन लॉन्च होता है जो डायरेक्ट ब्रैड की तरफ टारगेट कर लेता है। पीटर जैसे ही एडिथ के चश्मे के थ्रू देखता है, उसे पता चलता है कि टारगेट उसकी बस है, तो वो जल्दी से अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करता है और ड्रोन को तोड़कर बस को बड़े एक्सीडेंट से बचाता है। प्राग पहुंचने के बाद पीटर की एक बार फिर से निक फ्यूरी और मारिया हिल से मुलाकात होती है। निक फ्यूरी पीटर से पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है फायर एलिमेंटल से लड़ने का। तभी मिस्टीरियो बीच में आकर कहता है फायर एलिमेंट यानी कि मोल्टन मैन एक ऐसा एलिमेंट है जो लोहे को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल हो सकता है, तो हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। पीटर ये सब कुछ सुनकर थोड़ी टेंशन में आ जाता है और वो कहता है मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। निक फ्यूरी पीटर को याद दिलाता है आज सुबह तुमने अपने दोस्तों की जान बचाई थी। टोनी स्टार्क जितना भरोसा तुम पर करता था उतना ही भरोसा मैं भी तुम पर कर सकता हूँ। ये सब बातें मिस्टीरियो भी सुन रहा होता है। पीटर को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टीरियो पीटर के पास आता है और उसे सिंपैथी दिखाता है। वो कहता है तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो होने के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर तुम अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें इन चैलेंजेस का सामना भी करना आना चाहिए। मिस्टीरियो ये भी कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो और अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। पीटर थोड़ा पिघल जाता है और मिस्टीरियो पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अगले दिन टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, क्योंकि प्राग में काफ़ी सारी देखने लायक जगह थी। तभी उन्हें ओपेरा हाउस के टिकट्स मिलते हैं और सब प्लान चेंज करके वहां जाने का डिसाइड करते हैं। प्राग में एक बड़ा कार्निवल भी चल रहा होता है, लेकिन सब ओपेरा हाउस के लिए निकल जाते हैं। इस बीच पीटर को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और उसे महसूस होता है कि फायर एलिमेंटल यहीं कहीं हैं। ये समझ आते ही वो ओपेरा हाउस से बाहर निकल जाता है। पीटर को बाहर जाते देख एमजे भी उसके पीछे चली जाती है। एमजे को देख ब्रैड और नेड भी उसके पीछे निकल जाते हैं।
ये सब के सब कार्निवल में घुस जाते हैं और एक बड़े मैरी गो राउंड पर बैठ जाते हैं। ये सब कार्निवल का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी जमीन से फायर एलिमेंटल निकलकर उनके सामने आ जाता है। पीटर और मिस्टीरियो फायर एलिमेंटल से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। फायर एलिमेंटल जब मेटल को एब्जॉर्ब करता है तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो दोनों को उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान नेड और बेटी स्पाइडरमैन को नाइट मंकी नाम दे देते हैं, जो स्पाइडरमैन का ध्यान भटका देता है। ये ध्यान भटकाना काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि फायर एलिमेंटल का एक पावरफुल अटैक सीधा पीटर पर हो जाता है, लेकिन मिस्टीरियो उसे बचाने के लिए आगे आता है और अपनी मैजिक लाइक पावर से एक बड़ी सी शील्ड बना देता है जो फायर एलिमेंटल तोड़ नहीं पाता। मिस्टीरियो और पीटर फायर एलिमेंटल को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। पीटर फिर अपने वेब शूटर्स का यूज करते हुए बेटी और नेड को मैरी गो राउंड से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वेब शूटर एक और चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है। तभी एक छोटा ड्रोन का टुकड़ा नीचे गिरता है जिसे एमजे देख लेती है। मिस्टीरियो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर एलिमेंटल को मार डालता है और प्रैग को सेव कर लेता है। वहाँ के सभी लोग सेफ होते हैं और पीटर सीधा मिस्टीरियो के पास जाता है। उससे पूछता है कि क्या वो जिंदा है। जब मिस्टीरियो उसे जिंदा मिलता है तो निक फ्यूरी भी वहाँ आता है और मिस्टीरियो से कहता है तुम एवेंजर्स ज्वाइन कर लो, ये हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। तभी निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से पूछता है क्या टोनी ने सही डिसीजन लिया था तुम्हें एक एवेंजर बनाने का। इस बात से स्पाइडरमैन और ज़्यादा टूट जाता है और उसका कन्फ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। बाद में मिस्टीरियो और पीटर एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बीते हुए हादसे पर बात करते हैं। मिस्टीरियो अपनी बातों से पीटर को फुसला लेता है और उसे ये महसूस करवाता है कि टोनी स्टार्क ने एडिथ चश्मा इसलिए दिया था ताकि वो इसे किसी और लायक इंसान को दे सके। ये सोचकर पीटर और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और अपना एडिथ चश्मा मिस्टीरियो को दे देता है। जैसे ही पीटर वहां से निकलता है रेस्टोरेंट का पूरा सीन बदल जाता है। मिस्टीरियो टेबल पर चढ़कर अपनी जीत का जश्न मनाता है और ये रिवील होता है कि असली विलन मिस्टीरियो ही था। हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो पहले टोनी स्टार्क के साथ BARF प्रोजेक्ट पर काम करता था। जब टोनी स्टार्क को मिस्टीरियो के बड़े इरादे समझ आए तो टोनी ने उसे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था, लेकिन मिस्टीरियो और कुछ लोग टोनी स्टार्क से काफ़ी गुस्सा थे। इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया था। ये सारा इल्यूजन और एडवांस ड्रोन्स का काम था। उनके ड्रोन्स ने इल्यूजन क्रिएट किया था जिससे ये सब एलिमेंटल अटैक्स जैसे दिखाई देते थे, जबकि असलियत में ये सब एक इल्यूजन था। मिस्टीरियो का असली प्लान था स्पाइडरमैन को बेवकूफ़ बनाकर एडिथ चश्मा ले लेना और उसकी मदद से इस दुनिया में अपनी पावर और डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। जब मिस्टीरियो को एडिथ चश्मा मिल जाता है तब वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सुपर हीरो बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल था। इस दौरान पीटर एमजे के साथ अपने दिल की बातें करने जाता है। अपने सुपर हीरो होने की असली सच्चाई को उसे कन्फेस करने का सोचता है, लेकिन एमजे को पहले ही पता चल चुका होता है कि पीटर ही असली स्पाइडरमैन है। इसके बाद एमजे अपने बैग से एक प्रोजेक्टर का टुकड़ा निकालती है जो पहले पीटर ने देखा था और जिसमें मिस्टीरियो के प्लान की कुछ डिटेल छुपी होती हैं। जैसे ही एमजे वो प्रोजेक्टर उसके हाथ में देती है, उसकी स्क्रीन पर मिस्टीरियो के अगले अटैक का रिवील हो जाता है और पीटर को समझ आता है कि मिस्टीरियो ने ये सब कुछ प्लान किया था। उसका गोल एडिथ को चुराना था। मिस्टीरियो अपने इल्यूजन ड्रिवन प्लान को आगे बढ़ाता है और डिसाइड करता है कि इस बार पूरा प्रैग सिटी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जब वो अपने ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है उसे रियलाइज होता है कि एक ड्रोन में कुछ ग्लिच आ गया है। मिस्टीरियो उसके लिंक्ड प्रोजेक्टर की लोकेशन ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि वो प्रोजेक्टर पीटर के पास है। ये बात मिस्टीरियो के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है क्योंकि उसका पूरा प्लान अब खतरे में पड़ गया था। इसी बीच पीटर मिस्टीरियो की असली चाल को समझकर निक फ्यूरी के पास बर्लिन जाता है। शील्ड की एजेंसी में जाकर सारी जानकारी दे देता है, लेकिन जैसे ही पीटर फ्यूरी को बताता है उसे पता चलता है कि वो सब कुछ असली नहीं था। सारी बातें जो वो समझ रहा था वो सारी की सारी इल्यूजन थी। मिस्टीरियो का इल्यूजन स्पाइडरमैन को ट्रैप करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था। पीटर को लगने लगता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गया है और वो इल्यूजन के जाल में फंसने लगता है। मिस्टीरियो अपने इल्यूजन का यूज करके पीटर पर और ज्यादा मेंटल प्रेशर डालता है। स्पाइडरमैन को हर चीज इल्यूजन लगती है। मिस्टीरियो उसे मारता भी है और उसे ज़ॉम्बीफाइड आयरन मैन का इल्यूजन दिखाता है जो अपनी कब्र से बाहर निकल रहा होता है, जिससे स्पाइडरमैन को लगता है कि उसने आयरन मैन की जान ली है। ये सब देखकर पीटर का दिमाग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और ब्रोकन हो जाता है।
जब मिस्टीरियो की गेम अपनी पीक पर पहुंच जाती है, एक गोली आती है और मिस्टीरियो को लग जाती है। वो गोली निक फ्यूरी के द्वारा चलाई गई होती है। फ्यूरी स्पाइडरमैन से पूछता है कि किस किस को पता है कि प्रोजेक्टर तुम्हारे पास है। पीटर सारी बात सच सच बता देता है, लेकिन इस बार भी मिस्टीरियो का इल्यूजन अभी तक चल रहा होता है और रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है और पीटर से टकरा जाती है। इस टकराव के बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर अब नेदरलैंड्स की एक जेल में है। वहां पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करके जेल तोड़ के वहां से भाग जाता है। फिर वो सीधा मार्केट में जाके किसी से हेल्प मांगता है और फोन करता है हैप्पी होगन को, जो आयरन मैन का पर्सनल असिस्टेंट है। थोड़ी देर में हैप्पी होगन स्पाइडरमैन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन पहले कंफर्म करता है कि ये असली हैप्पी होगन है या फिर नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये भी कोई इल्यूजन हो, जैसे मिस्टीरियो ने पहले किया था। जब स्पाइडरमैन कंफर्म कर लेता है कि ये असली हैप्पी होगन है, तो हैप्पी होगन स्पाइडरमैन को अपने प्लेन में बैठाकर लंदन ले जाता है। अगले सीन में मारिया हिल निक फ्यूरी को बताती है कि हमला लंदन में होने वाला है और अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो पूरी सिटी को खतरा हो सकता है। अब जब स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो के इल्यूजन के बारे में सब पता चल जाता है, तो वो अपने सूट को अपग्रेड करने लगता है और एक नया स्पाइडरमैन सूट तैयार करता है। तभी हैप्पी होगन के पास निक फ्यूरी का कॉल आता है और फ्यूरी बताता है कि लंदन में एक बड़ा एलिमेंटल अटैक हो रहा है और उसे रोकना जरूरी है। मिस्टीरियो अपने नए ड्रोन के इल्यूजन से लंदन को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन वहां तैयार होता है क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता होता है। फिर हैप्पी होगन एक मैसेज भेजता है निक फ्यूरी को और बताता है कि मिस्टीरियो असली मिस्टीरियो नहीं है, वो विलन है। निक फ्यूरी को सब समझ आता है और वो मिस्टीरियो को कॉल करता है। वहाँ मिस्टीरियो को दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली एलिमेंटल को कंट्रोल कर रहा होता है और इसीलिए वो निक फ्यूरी के क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पाता। स्पाइडरमैन फिर अपने नए सूट के साथ इल्यूजन्स के अगेंस्ट लड़ते हुए मिस्टीरियो के ड्रोन्स को डैमेज कर देता है। फिर सबके सामने मिस्टीरियो की सच्चाई आ जाती है। एक वक्त आता है जब स्पाइडरमैन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो एक गाड़ी के इंजन का यूज करता है और एक बॉम्ब जैसा गैजेट बनाता है और एक नेम प्लेट लेकर उसे अपनी शील्ड बनाता है और सब ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी होगन पीटर के दोस्तों को प्लेन में लेकर निकल रहा होता है, लेकिन मिस्टीरियो के ऑर्डर्स पे एक ड्रोन उनके प्लेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। इसीलिए हैप्पी होगन पीटर के दोस्तों को लेकर म्यूजियम के अंदर छुप जाता है, लेकिन म्यूजियम के अंदर भी ड्रोन आकर उन पर हमला करने लगते हैं। इस टाइम पर स्पाइडरमैन मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। एक इल्यूजन आता है जहां लगता है कि मिस्टीरियो अब खत्म हो गया है, लेकिन ये सब मिस्टीरियो का एक और जाल होता है। लेकिन पीटर के पास स्पेशल सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू वो समझ सकता है कि खतरा कहां से आ रहा है। उन सेंसेस की मदद से स्पाइडरमैन फाइनली मिस्टीरियो को हरा देता है और सब ड्रोन्स को रोकने का कमांड दे देता है, जिससे सब ड्रोन्स बंद हो जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन को ये पता चलता है कि आंट मे और हैप्पी होगन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले अपनी और स्पाइडरमैन की एक वीडियो बना ली थी, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो को स्पाइडरमैन ने ही मारा है और ये न्यूज़ डेली ब्यूगल के थ्रू पूरे शहर में फैल जाती है और इसी के साथ पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मारिया हिल और निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं, जो असली नहीं होते, वो स्क्रल्स होते हैं। टैलोस और सोरेन वो दोनों निक फ्यूरी के कहने पर अर्थ पर आए थे और पीटर को टोनी स्टार्क का दिया हुआ गिफ्ट देने के लिए आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए, वो निक फ्यूरी को कांटेक्ट करते हैं, जो कि स्क्रल्स के स्पेसशिप में होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।